जी। आवाज आ रही है सबको? जी सर, अभी आ रही है। ओके, स्क्रीन भी शेयर हो रही है? जी जी, हो रही है सर। जी, ठीक है। तो यहाँ पे शिपिंग के अंदर वहां पे आपको ऑप्शंस दे रहा है कुछ। कि यहाँ पे ग्राम्स, ये कितने पैकिंग वेट क्या है। आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका वेट क्या है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आपने वो पुट करना है, 250 ग्राम है, 300 ग्राम है, ठीक है, या 400 ग्राम है, वट एवर वेट ऑफ योर पैकिंग आपने वो प्रोवाइड करना है। पैकिंग डायमेंशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सपोज यहाँ से हम इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि ये पैकिंग डायमेंशन क्या है। प्रोडक्ट 7550/1 ये हमें प्रोवाइड कर रहा है सेंटीमीटर्स में। हाँ, ये भी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो सेम। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप लिस्टिंग करवा के दिखा रहा हूँ कि आपकी डायमेंशन जो होगी, जाहिर सी बात है आपने वही पुट करनी है। 7550/0.1। तो यहाँ पे आपने वही डायमेंशंस दे देनी है जो भी आपकी हैं। यहाँ पे वो 250 ग्राम उसने लिस्टिंग से उठाया है, वही हम देंगे। 7550 वट एवर, ठीक है। ये देख लीजिएगा आपने इसको। विड्थ है और ये क्या है, हाइट। हाइट 0.1। वो कह रहा है मिनिमम 1 नॉट, ठीक है। 50। तो यहाँ पे आपको वो शिपिंग कॉस्ट दे देगा कि आपकी ये एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड वेट। ठीक है, तो ये उसने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी। अगेन रिव्यू करें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स को और फिर उसको लिस्ट करें। ठीक है, ये पिक्चर्स आपने दी हैं, पिक्चर्स ठीक है, दोबारा देख लें। अपने ब्रांड नेम, कैटेगरी और फीचर्स सारे कुछ ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपने उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगी रिव्यू के लिए। प्रोडक्ट सबमिटेड। ठीक है, प्रोडक्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जाना है मैनेज लिस्टिंग में। देखना है कि आपकी कहाँ पे है प्रोडक्ट पड़ी हुई। यहाँ पे आपको वंस ये लाइव टू है, डीएक्टिवेटेड टू है, इन रिव्यू, अभी एक आ गया है रिव्यू में। अभी यहाँ पे ये सस्पेंडेड शो कर रहा होता है, बट ये सस्पेंड नहीं होती, रिव्यूइंग है, अंडर रिव्यू है। ठीक है, तो ये आपने, ये देखें आपका जो एसक्यू है ये यहाँ पे मेंशन है। ये प्रोडक्ट डिटेल ये है, आपकी प्रोडक्ट का आईडी ये है। ठीक है, उसके बाद ये आपको अगर आपने देखनी हो ये प्रोडक्ट की पिक्चर्स, फिर यहाँ पे अंडर रिव्यू है, थोड़ी देर बाद ये इंशाल्लाह लाइव में आ जाएगा। अभी ये लाइव 3 में आ जाएगा। आल आल में जाए तो 3 है, लाइव 2 है और अंडर रिव्यू एक है। ठीक है, तो ये आल आल लिस्टिंग इन्होंने यहाँ पे शो कर दी, 1 2 3, 3 लिस्टिंग ये है। लाइव 2 डीएक्टिवेटेड कोई नहीं है इस वक्त। इन फ्यूचर अगर हम कोई इनमें से डीएक्टिवेट करेंगे तो वो यहाँ पे शो होंगे। तो अंडर रिव्यू वो यहाँ पे भी शो कर रहा है, विद इन सम टाइम ये लाइव भी हो जाएगी। सस्पेंडेड है, इसके साथ शो कर रहा है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सस्पेंड हुई है तो यहाँ पे शो करेगा। कोई ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, आप उसको अगर अपलोड कर रहे थे कि प्रोडक्ट अभी आपने नहीं की सक्सेसफुली, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। कोई आपने प्रोडक्ट डिलीट की है तो वो यहाँ पे शो होगी। अभी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि हमने डिलीट की हो, तो इसलिए यहाँ पे जीरो शो हो रहा है। तो ये अंडर रिव्यू है, इंशाल्लाह होपफुली ये थोड़ी देर में लाइव भी हो जाएगी। तो कितना आसान है प्रोडक्ट लिस्ट करना, तो मुश्किल तो नहीं है। नो सर। एक
अब हम जाते हैं। सर जी। सेफ्टी वाला पार्ट आपने छोड़ दिया था, वहाँ डिस्कनेक्ट हुआ था एक्चुअली। सॉरी। वो सेफ्टी वाला जो कॉलम था वो आपने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था, वो उसको ऐसे ही छोड़ना है। जी 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 जी, वहाँ पे हमारा जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं है ऐसी चीज़, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जेनेरिक है, उसमें कोई चीज़ नहीं देनी। सेफ्टी के रिलेटेड हमारे कोई प्रिकॉशंस होंगी तो होगी ना। तो अभी इसमें कोई ऐसी प्रिकॉशंस थी नहीं। अगेन हम जाते हैं ऐड प्रोडक्ट में। ये तो थी लिस्ट प्रोडक्ट विद यूआरएल। आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, यूआरएल नहीं है, कहीं पे लिस्ट है या नहीं है, हम मैन्युअली उसको ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो देखिए वही चीज़ें ओपन हो गई, कोई चीज़ नहीं है, खाली है सारा कुछ। ठीक है, आपने यहाँ पे इमेजेस देनी है। सपोज यहाँ मैं पिल्लो की इमेज देता हूँ, ये पिल्लो की दे दी, अपलोड कर ली, मेरे पास कुछ पड़ी हुई है पिक्चर्स, मैं वो अपलोड कर रहा हूँ। सारी पिक्चर्स मेन पे कौन सी लगानी है? पिल्लो मेन वन, पिल्लो टू। ठीक है, ये उसके बाद पिल्लो थ्री। मैं आपको लाइव लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, केयरफुली देखिएगा, आपने मेन पे कौन सी लगानी है। सेकंड हो गई, अब थर्ड लगा दी हमने। थर्ड के बाद अब फोर्थ लगाएंगे। यहाँ पे हम फिफ्थ लगाएंगे। इसी तरह वन बाय वन आपने पिक्चर्स सिलेक्ट कर लेनी है। सिक्स वाली अपलोड फेल हो गई है, अगेन कर लेते हैं। सर ये पिक्चर्स नेट से डाउनलोडेड लग रही हैं या ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं ये या एआई से एआई बनवाई जनरेटेड है? हुई है पिक्चर्स। ओरिजिनल आपने कैमरे से अच्छा। लेके ऐसे रैंडमली नहीं अपलोड कर देनी पिक्चर्स। ये आपके सामने दिख रहा है हम्म। पिल्लो पड़ा हुआ है, पिक्चर उठाई और लगा दी। आप एक सेल करने नहीं जा वो तो रहे हो हैं ही नहीं सकता। प्रोडक्ट, बायर को जी जी। अच्छी चीज नजर आएगी तो वो खरीदेगा। ठीक ये है, एआई जनरेटेड इमेजेस है? एक्चुअल पिक्चर लेके उसको फिर 3D रेंडरिंग और एआई से हेल्प लेके उसको मॉडिफाई किया हुआ। हमने अच्छा। कितनी कर दी थी? 6 7। मतलब एक्चुअल पिक्चर को लेके मॉडिफाई कर सकते हैं हम एआई से, डायरेक्ट एआई इमेज नहीं लगा सकते, ऐसे ही है? डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने वो एआई को प्रॉम्प्ट डायरेक्ट भी लगा देना है ना। सकते प्रॉम्प्ट देना है वो, आपकी वो ठीक पिक्चर बनाए भी। अब वो मैं उसको कहूँ कि क्रिएट अ पिल्लो, वो पिल्लो किसी किसी और तरीके का बता दे। आप इस तरह के कर्व्स, नहीं आपकी वो नहीं। प्रोडक्ट की पिक्चर, प्रोडक्ट का कलर, वो सेम तो जी नहीं जी, आएगी अगर हम उनकी। सही प्रॉम्प्ट देते हैं और एक अच्छी पिक्चर आ जाती तो वो हम लगा सकते हैं ना यहाँ जी बिल्कुल। ठीक है, प्रोडक्ट से। नेम क्या है आपका, वो आप यहाँ पे देख देंगे प्रोडक्ट का नेम, कि आपका प्रोडक्ट है। वाट एवर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक जर्नल सा नाम उसका प्रोडक्ट नेम लिख दिया। टेक्सटाइल के लिए है, वो कह रहा है कि अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड है, कंफर्ट पिल्लो, डिज़ाइन सपोर्ट एंड रिलीफ। वो उसने अब देखिए एआई जनरेटेड उसने, और इंगेजिंग कंटेंट दे दिया, उसका प्रोडक्ट नेम दे दिया कि इस तरह से आप इसको लिख लें, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंफर्ट जो है ना, ये आपको ब्रांड का नाम भी हो सकता है। हमने तो यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपने हर चीज़ें देखनी है कि कंफर्ट में भी ब्रांड का नाम ना हो। ठीक है,
review the suggested category to make sure right for your product. You can change the category if needed, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसको केयरफुली, फिर अगेन उसने अपनी पिक्चर से उठाया कुछ डाटा, कुछ आपकी ये प्रोडक्ट ना नेम से उठाया और उसने कैटेगरी सजेस्ट कर दी। ठीक कैटेगरी सजेस्ट की है उसने। ब्रांड है वो कंफर्ट पिलो, ये देखें यहाँ पे आ गया ना कंफर्ट पिलो के नाम से। कोई ब्रांड भी है तो यहाँ पे ब्रांड ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड हुआ है, तो हम यहाँ पे विद नो ब्रांड जा रहे हैं। फीचर्स यहाँ पे ब्रीथेबल है, स्किन फ्रेंडली है, एंटी एलर्जिक है। मतलब लोगों को देखिए उसने फीचर्स हमें उससे रिलेटेड बता दी हैं कि लोग इस तरह से चीज़ें देख रहे हैं कि एंटी डस्ट, एंटी नेक स्पॉट है, बैक स्पॉट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और फीचर्स हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मटेरियल कौन सा है, कॉटन है, फ्लक्स है, कैनवस है, वेलवेट है, अब आपको पता कि कौन सा है, ठीक है। वो आपने उसके अंदर जो जो आपका वो प्रोडक्ट के अंदर मटेरियल यूज है वो आपने वो चूज कर लेने हैं। मोर ऑप्शन है आपके पास। फील लाइक एक्स्ट्रा फर्म है, मीडियम है, प्लश है या एक्स्ट्रा प्लश है, मतलब किस तरह का फील लाइव है, वेव है, फ्लैट वेव है, किस तरह का है आपका ये, ठीक है। मतलब देखिए रेलिवेंट उसने आपको, हमने पीछे पहले एक प्रोडक्ट लिस्ट की, उसमें फीचर्स कुछ और थे, ठीक है, प्रोडक्ट के रेलिवेंट थे। यहाँ पे उसने जो हम अब लिस्ट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट दे रहे हैं। हमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सर खपाई की ज़रूरत नहीं है कि हमें वो फीचर्स ढूंढने हैं। मतलब उसने रेलिवेंट फीचर्स दे दिए हैं, अगर नहीं है तो आप उसमें एक्स वाई जी ऐड कर दें कि ये मेरा फीचर है इसमें नहीं है, ऐड करें, ठीक है, वो ऐड कर दिया उसने। तो आपने अपने हिसाब से फीचर्स ऐड कर देने हैं, ठीक है। वीवी है या आप डिज़ाइन एक ही कर सकते हैं ना, दो तीन डिज़ाइन तो नहीं है ना, तो वो एक ही चूज करवा रहा है आपको, फ्लैट वेव है या वट एवर जो आपने चूज करना है। वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, अब देखें, ये दे अब वहाँ पे उसने वो बताया कि जी अब ये पिल्लो है, जाहिर सी बात है वॉश भी करना पड़ेगा। हैंड वॉश ओनली करना है, ड्राई क्लीन करना है, मशीन वॉश भी कर सकते हैं या वॉश फ्री है, किस तरह की आपकी प्रोडक्ट है, रेलिवेंट दे रहा है वो चीज़ें, ठीक है। अब इसमें इस तरह के वाश हैं तो उसने ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे वो ऐड करने की ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे वॉशिंग या हैंड वॉश है या ड्राई क्लीन है या मशीन वॉश है या वॉश फ्री है, कि वो, अब देखिए इनमें से ही आपने कोई एक ना कोई चूज करना है। हैंड वॉश या ड्राई क्लीन कर लें हम, ठीक है, हैंड वॉश भी कर सकते हैं, ड्राई क्लीन भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी है दोनों आप कर सकते हैं, सपोज, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे चूज कर लिया। डिस्क्रिप्शन, अब ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वहां पे हमने लिंक कॉपी किया था, यहाँ पे वो एआई जनरेटेड, देखें वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है। कीप, वो देखें वो बता दिया उसने, अगर हम उसको रीड करें वन बाय वन, वो बता रहा है कंफर्ट पिल्लो फॉर नेक, दिस प्रोडक्ट इज सिंपली टाइटल्ड कंफर्ट पिल्लो फॉर नेक, देयर आर नो एडिशनल डिटेल्स फीचर्स और स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कि की पॉइंट्स ये हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज मिनिमल, तो ये पिल्लो नेक के लिए है, नो मटेरियल क्वालिटीज एंड फॉर ये, आप इसको कीप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, ये एंटर डिस्क्रिप्शन कर लें या उसने एआई जनरेटर दिया है तो वो कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। आपने उसके हिसाब से आपने इसको चेंज करनी है, लाइंस बनानी है, कोई पिक्चर ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। सपोज आप कहते हैं कि जी पिल्लो 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 कोई भी एक्स वाई जी, मैं कहता हूँ कि ये मेरी ये डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये इसमें ये चीज़ जो है ना, ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी आपका रहा, और यहाँ पे उसने पिक्चर भी ऐड कर ली, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कोई आपने हेडिंग देनी है, को बोल्ड करना है, किसी तरीके से आपने मतलब डिफरेंट चीज़ें आपने ये अंडरलाइन करना है, तो आपके पास सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आपने डिज़ाइन चेंज करना है, ये देखें इसको, अगर आप ये डिज़ाइन चेंज कर लिया है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी की पॉइंट्स, इसको मैं हेडिंग करना चाह रहा हूँ, तो ये इसकी हेडिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप
अपडेट भी कर सकते हैं, राइट साइड पे करना है, सेंटर में करना है, लेफ्ट पे करना है, वट एवर। ठीक है, मॉडिफिकेशन बिल्ट इन चीज़ें आपको एआई जनरेटेड भी दे रहा है, और कुछ आपने चेंज करनी है तो वो भी आपको देगा। ठीक है, ऐड वेरिएशन, अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन है, सपोज आपकी पिल्लो का साइज कुछ तो होता है, वेरिएशन का नेम वो कह रहे हैं आप खुद दें, कलर वेरिएशन है या बेडिंग साइज है, सपोज साइज का वेरिएशन है या फिर कोई और वेरिएशन है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वेरिएशन नेम डालना है अगर है तो। ठीक है, अगर वो कलर वेरिएशन है तो वो कलर आप उसका बता देंगे, ये ग्रे ग्रे कलर में है। ठीक है, ये ग्रे ग्रे कलर है, तो मैं कहता हूँ कि ये ग्रे के अलावा मेरा नेम है जी ब्लैक में भी है या पिंक में है, वट एवर। ठीक है, वो मैं आपका ब्लैक में ये है, और उसकी इमेज कोई मैं डालना चाहूँ तो वहां से कोई भी मैं इमेज उठा के डाल दूँ कि ये ब्लैक में ये वाली है। ठीक है, ओके, समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है। मैं वन बाय वन चीजें जो नहीं भी करने वाली वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपके पास वेरिएशन कलर की है तो कलर डाल दें, अगर आपके पास बेडिंग साइज के हिसाब से कोई वेरिएशन है कि जी वो मेरा 20 बाई 20 का था या 40 बाई 40 इंच का है साइज, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डन करें, अगर उसके अलावा कोई वेरिएशन है तो आप और भी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डन कर दिया। यहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट कंप्लायंस वगैरह है, यहाँ पे ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ये जनरल चीज़ें हैं। मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो वो आपने देना होता है, क्वालिफिकेशन सेंटर में हम ये रीड कर चुके हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो वहाँ पे आपने ये प्रोवाइड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये भी क्वालिफिकेशन में आप प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी वार्निंग, वही वो बता रहा है, अगेन आप कह रहे थे कि मिस हो गया था, इफ योर प्रोडक्ट विद द वार्निंग एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, कि अगर कहते हैं कि ये ब्रीथेबल नहीं है, सपोज आप कहते हैं कि ब्रीथेबल नहीं है तो आप उसको उस हिसाब से चूज कर लेंगे कि ये ब्रीथेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपने सेफ्टी वार्निंग को देनी है तो वो आप दे सकते हैं, मतलब चौकिंग, मतलब कोई उसमें आप कहें कि वो मटेरियल ऐसा है कि चिल्ड्रन के लिए मुनासिब नहीं है, कि अगर वो फेस के ऊपर उसका ये पिल्लो आ जाता है तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आप सेफ्टी वार्निंग देना चाहिए चाहते हैं तो वो दे लें। टू बी यूज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट, तो वो आप दे सकते हैं कि मतलब कोई इस तरह की कोई मेडिसिन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, सपोज कोई बच्चे के गले में चोकिंग के लिए यूज हो सकती है, कोई छोटी प्रोडक्ट है, कोई गमीज है, कोई इस तरह की आपकी फूड कैटेगरी की प्रोडक्ट है, तो उसमें ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है कि ये चीज़ें आपने, कोई और भी आप इसके अलावा कोई है कि नॉट फॉर एनिमल, वट एवर, तो इस तरह से चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ये सेफ्टी वार्निंग्स थी। ठीक है, ये समझ आ गई इस चीज की आपको? सेफ्टी में आपने ये चीज अगर कोई एप्लीकेबल है तो आपने मेंशन कर देना है, नहीं है तो आप सबको डिसलाइक कर लें, वट एवर। आपका अच्छी कहते हैं कि जी इनमें से कोई भी नहीं है, मैं अपना चूज करना चाह रहा हूँ, तो वो आप अपना भी चूज कर सकते हैं कि जस्ट ये अडल्ट के सुपरविजन में यूज हो, या फिर मैंने कस्टमाइज किया था कि ये एनिमल्स के लिए नहीं है, कंटेन्स फ्रेगनेंस दैट मे काज एलर्जिक। अब कई लोग हैं यूके यूएसए और बाहर जो है ना, हमें तो यहाँ पे मोस्टली लोगों को एलर्जी नहीं होती, बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम भी होती है। बहुत ज़्यादा स्कूल्स में इवन वो कई होता है, किसी को फूड से एलर्जी होती है, किसी को किसी कॉटन से, किसी प्रोडक्ट से, या किसी फ्रेगरेंस से, खुशबू से एलर्जी होती है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ों को पाकिस्तान में तो अंडर ऑब्जर्व नहीं करते, बाहर जो है ना, यहाँ बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। इवन स्कूल में अगर जाएं तो वहाँ पे किसी बच्चे को एलर्जी है तो वो उसकी क्लास अलग होती है, उसके लिए स्कूल में ट्रीटमेंट भी देते हैं उसको, उसके लिए छुट्टियां भी उसको देते हैं, मतलब इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए
यहाँ पे अगर आपकी कोई सेफ्टी वार्निंग है तो आपने उसको देखना है, मैयर करना है लाजमी। को प्रोडक्ट आपकी है तो अक्सर ऐसे होता है कि प्रोडक्ट के पीछे वो दिया होता है प्रोडक्ट के ये इस यूज के लिए है और इस यूज के लिए नहीं है। सपोज हम कहते हैं कि जी इसको हमने कीप ऑन ड्राई स्पेस, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं कि ड्राई स्पेस पे रखें, इसको वेट स्पेस पे ना रखें। वट एवर, आपको समझाने के लिए मल्टीपल चीज़ें, आप किसी और कैटेगरी में भी कर रहे हैं काम, तो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ये ऑप्शन मैंने अपने लिए किस लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट ऑप्शंस आपको बता दी, ऐड करके भी बता दी। डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो उसके लिए बता दी आपके लिए। कोई हेल्थ की कैटेगरी है, कोई जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स हैं, तो ओनली यूज बिफोर बिफोर एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, या आफ्टर एक्सरसाइज। ठीक है, कोई भी चीज़ है, मैंने या सर एग्जांपल दी। जैसे कोई कॉस्मेटिक का होता है तो उसमें यूज फॉर एडल्ट्स ओनली, ऐसे भी हो सकता है ना सर? कॉस्मेटिक अगर है तो जी बच्चे नहीं यूज कर बिल्कुल सकते, तो ये बिल्कुल। भी हाँ, मैंने वन बाय वन ठीक है। चीजें इसलिए बताई जो कि इस प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी नहीं है, कुछ रेलिवेंट भी मैंने बता दी कि ये बच्चों के लिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका मटेरियल ऐसा हो सकता है कि इसमें अब कोई बच्चा जो है वो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो। ठीक है, तो कोई फ्रेगनेंस इसकी है, अगर इसमें बिल्ट इन फ्रेगनेंस है तो उसके लिए कोई किसी के लिए एलर्जी का ऑप्शन मसला बन सकता है। ठीक है, तो वो इशू हो सकता है उसके लिए। तो फर्दर उसका ये वेट उसने पिक कर लिया है पिक्चर में से ऑटोमेटिकली कि इसका इतना वेट है। हाइट इसकी तकरीबन आप कह लें कि 330 कर लें, वेट है 60, वाट एवर आपके जो डिमेंशन है, और उस हिसाब से आपने उसको वो पुट करना है। और इसने उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड शिपिंग फीस दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपने केयरफुली ये चीज़ें करनी है, ये नहीं है कि आपने ब्लाइंडली चीज़ें पुट कर दी। और आपने ये भी देखना है कि अगर कहीं से आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाई हैं तो अक्सर प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम भी लिखे होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कहीं पे ब्रांड नेम ना मेंशन हो, और ये जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी हों। ये ना हो कि वो प्रोडक्ट उनके पास, बायर के पास जाए और उसके बाद रिटर्न कर दें कि ये जो जो डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया हुआ है वो तो मैं है ही नहीं प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने ये उस पे भी वायलेशन आ जाती है। ये नहीं है कि आपने जस्ट वो रिटर्न करेगा, एक दो चार रिटर्न्स आ गई तो उसके ऊपर आपको वायलेशन भी आ जाएगी, नेगेटिव रिव्यूज भी आ जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप प्रोडक्ट फाइनल करेंगे तो आपने पॉजिटिव रिव्यूज और नेगेटिव रिव्यूज अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ चार पांच लोगों के देखने हैं कि कौन से अच्छे रिव्यूज हैं, कौन से बैड रिव्यूज हैं। बैड रिव्यूज को आप अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं कि मैंने इन चीज़ों को से अवॉइड करना है या इस चीज़ों को बेटर करना है। ठीक है, तो ये हमने वन बाय वन लिस्टिंग करके भी देख लिया। सबमिट फॉर रिव्यू करेंगे तो यहाँ कहता है ये को मिस की है चीज़, तो प्राइस दें, जाहिर सी बात है प्राइस तो देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे प्राइस देनी है और आपके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है, तो वो आपने मस्त देनी है कि मेरे पास 50 पीसेज हैं या 5 पीसेज हैं। पिल्लो वन जी मेरा फर्स्ट पिल्लो था तो मैंने उसको लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई चीज़ और चाहिए तो ये पूछ लेगा, अदरवाइज उसने ये लिस्ट कर दी। मैनेज लिस्टिंग में जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें शो कर रहा है, ये देखें ये लाइव हो गई है। ठीक है जी, लाइव करके भी दिखा दी आपको, ये अभी हमने रिसेंटली अभी आपके सामने ये लिस्टिंग की है और ये लाइव हो गई है। अंडर रिव्यू थी पहले, अब ये लाइव तीन हो गई है, पहले दो लाइव थी, अब ये तीन लाइव हो गई है। ठीक है, समझ आ गई चीज, लाइव भी आपके सामने हो गई, कोई जी ज्यादा सर। टाइम नहीं लेता, विद इन 10 to 15 मिनट्स मेरा ख्याल है, उससे पहले ये लाइव होगी होगी सेकंड हम अपलोड करते हुए। अब यहाँ पे अब रिव्यूइंग में जीरो है, अब ये रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए आ गया, ये अंडर रिव्यू है। थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगी, अगर इसमें कोई इश्यू हुआ तो वो सस्पेंड में आ जाएगी और इसको हम दोबारा फिर एडिट, डुप्लीकेट या मोर करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी पहले लिस्ट हुई हुई है तो हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारी ये ऑलरेडी लाइव में, ऑल में अब देखें आगे फोर, ऑल फोर आ गई, लाइव थ्री है, और रिव्यूइंग में आप देखेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे रिव्यू में
अंडर रिव्यू डिलीटेड में जाएंगे तो अभी ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होके डिलीट में आ जाएगी। अभी अभी इसको रिव्यू में ही लेके आ रहा है, अब निकल गई, गायब हो गई। अभी डिलीट में आ जाएगी थोड़ी देर में। ये आ गई, ठीक है जी। ये हमने डिलीट कर दी, या डिलीट में आ गई ऑल। और ये अगर इसको हम रिकवर करना चाहें तो हम इसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ यहाँ तक समझने में? प्रोडक्ट ऐड करना, लिस्ट करना, उसमें कैटेगरी चूज करना, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करना, कोई मुश्किल टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है विद इन 30 मिनट्स हमने बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को करके लिस्ट बाय लिंक एंड लिस्ट बाय प्रोडक्ट जो है ना, मैनुअली भी लिस्ट कर लिया और लिंक के थ्रू भी लिस्ट कर लिया। तो मल्टीपल लिस्टिंग आप करना चाहते हैं तो ऐड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। दोबारा न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप न्यू प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सर एक चीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आई थी कि अगर लाइक कोई ब्रांड है और उसको अप्रूवल है और वो पिक्चर हमने लगानी है तो ज़ाहिर ब्रांड। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि जी हमारे पास प्रोडक्ट की अगर जस्ट एक पिक्चर भी है या दो हैं तो हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। वो बस उसमें फेयर लिस्टिंग में दे देगा आपको कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। सर नहीं, वो कहता 5,000 नहीं कर सकते आप टिकटॉक शो। तो फिर कम से कम 5 करनी है आपने। 5 ज्यादा नहीं है, कम से कम 5 करनी है आपने, उससे कम नहीं आप कर सकते ना लिस्टिंग पिक्स। कुछ भी हम कैटेगरी में यूज करके अभी इसको, ब्रांड नो ब्रांड है, कोई चीज़ नहीं। अभी देखते हैं जी, यहाँ पे रिटेल प्राइस 10 है, क्वांटिटी भी 10 है, 50 है, 50, 50, 50। ऐड हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, एक ही पिक्चर उठाई है, एक ही पिक्चर उठाई है ना, ज्यादा तो नहीं उठाई। अब ये रिव्यू में है, उसने एक्सेप्ट कर ली है, अब अंडर रिव्यू है। अब ये थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर बाद में चेक भी कर लेते हैं। तो हमने आज देख लिया कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं बाय यूआरएल, एंड मैनुअली कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल कैसे एंटर करते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं ना उसकी कैटेगरी ठीक हो, डिस्क्रिप्शन ठीक हो, हर चीज़ एक्यूरेट हो, गलत ना हो प्लीज़। बाद में अभी मैंने इसमें ना वो कैटेगरी वो रॉन्ग पिक की है, गलत पिक की है, उसने उठा ली है, कोई इशू नहीं क्रिएट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, रिव्यू में चला गया। अब होगा क्या, वो एआई है ना, सारा एआई काम कर रहा है। एआई को तो नहीं पता हमने कैटेगरी ठीक की है कि नहीं किया है, वो सजेस्ट जरूर कर देता है, बट आपने खुद मेक श्योर करना है कल को कि रॉन्ग प्रोडक्ट रॉन्ग बायर के पास चली जाती है तो फिर वो परेशानी क्रिएट करती है। तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं इंशाल्लाह।